हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बलिया से बीजेपी उम्मीदवार नीरज शेखर जी। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है बलिया से। बहुत बड़ा आपको एक जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है, क्योंकि आपके पिताजी और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की कर्मभूमि बलिया रही है। तो किस तरह से आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसको मानते हैं, उस लेगेसी को आगे बढ़ाना? नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और हम लोग के मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी का, कि उन लोगों ने विश्वास दिखाया है मुझ में और ये दायित्व सौंपा है बलिया का, जो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। आपने जैसे सही बोला कि ना केवल मेरे लिए बल्कि जो पिताजी की लेगेसी है, जो पिताजी ने लगातार बलिया के लोगों ने उनको अपना जनप्रतिनिधि चुना, वो जिम्मेदारी अब मेरे को पहले भी मिली थी, लेकिन अब वो जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के नीचे काम कर रहे हैं। तब लोगों का विश्वास ज़्यादा और हो जाता है कि और काम होगा बलिया के लिए। तो इसलिए हम लोग का दायित्व तो ये होगा कि बलिया के और विकास के काम हम लोग करा सकें। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि बलिया में उद्योग लगे, कि वहाँ के बच्चों को नौकरी मिल सके, काम मिल सके। मैं इसीलिए हम लोग का दायित्व ही बढ़ जाता है कि हम लोग बलिया के लिए ना केवल केंद्र सरकार से बल्कि राज्य सरकार से भी काम करा सकें, जो बलिया के लिए और विकास के मार्ग पे ले जाए। बलिया में पिछले 7 सालों में बहुत काम हुआ है, पिछले 10 सालों में काम हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उन कामों को अभी हम लोग जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचा। अभी विकास के मार्ग पे बलिया को और जाना है। बलिया हमेशा एक कोने में रह जाता था, लेकिन जो ये एक्सप्रेस वे का जाल बलिया के से जा रहा है, इससे बहुत बड़ा हमको लाभ मिलने वाला है। माननीय महाराज जी ने कॉरिडोर भी बनाने की बात कही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं मुझसे कि आपको पिताजी के नाम पर एक और बड़े काम कराने चाहिए वहाँ पर। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बलिया के बारे में सोचते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके तीसरे कार्यकाल में बलिया का और विकास हो सकेगा और हम लोग और आगे बढ़ सकेंगे। जिस तरह से आपके पिताजी का एक विजन था बलिया को लेकर, लगातार वो बहुत लंबे समय तक वहां से सांसद चुन के आए, तो उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या एक विजन तैयार किया है, क्या सोच आपकी है? नहीं, कुछ काम हमने पहले कराए हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम है। हम लोग चाहते थे, एक बहुत बड़ा सपना हमारे पिताजी का था, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का, कि वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज हो। उसके लिए ज़मीन भी है, हमारी सरकार ने उसको काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन वो काम अभी धीरा है। तो ऐसी परियोजनाएं थी बलिया के लिए जो हम लोग ने शुरू की, लेकिन उसकी गति अभी थोड़ी धीमी है, उसको और तेज़ करने की ज़रूरत है। माननीय महाराज जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिए, हम लोग को दिलाया था, हम लोग एक बार उनसे मिले भी थे कि किस तरह बलिया का ये विकास होना चाहिए। मैं तो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाता था कि अटल जी जब गए थे बलिया, जब जयंती थी जयप्रकाश नारायण जी की, तब उन्होंने बलिया के लिए एक सपना देखा। तो हम सब के मन में एक सपना है जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी बहुत काम होना है और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करके बलिया के लिए और हम लोगों को काम करना है। आप एक समय समाजवादी पार्टी से सांसद रहे, इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जो है वो आपके खिलाफ सामने चुनाव लड़ेगा। किस तरह से इस चुनौती को आप देखते हैं बलिया के अंदर? मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करता हूं कि हर चुनाव एक चुनौती होता है और उस चुनौती को हम लोग ने स्वीकार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बलिया के लोग, बलिया के जो जनता है, वो हम लोग पे, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी पे अपना पूरा आशीर्वाद और स्नेह पिछले 2 लोकसभा में तो दिखाई है। उसके पहले मैं वहाँ से था। तो एक इन 17-18 सालों में, जब से मैं राजनीति में आया हूँ पिताजी के जाने के बाद, एक लगाव भी हो जाता है। एक हर परिवार, हर घर में कोई ना कोई ऐसा लगाव, ऐसे हम लोग के समर्थक हैं, ऐसे हम लोग के सहयोगी हैं, ऐसे हमारे नेता हैं जो हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। और विशेषकर मैंने देखा है जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी में लोगों का है। मैं इस बात को स्वीकार करता था जब मैं दूसरी पार्टी में था तब भी, कि एक लोगों के आंखों में दिखाई देता है वो जो उनके लिए सम्मान है और जो उनके लिए समर्थन है लोगों का। जब मैं बार बार याद करता हूँ उस बात को, 2014 का चुनाव में लड़ रहा था भाजपा के खिलाफ, तो मेरे सामने खड़े होकर लोग कहते थे कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो।
तब मैं उस बात को नहीं समझ पाता था। लेकिन आज उस बात को इसलिए स्वीकार करता हूं मैं, क्योंकि हमने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह लोगों के बीच रह के काम किया है, जिस तरह लोग ये बात स्वीकार करते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब है कि वो पूरी होगी उस गारंटी को, तो ये बलिया में भी लोग स्वीकार करते हैं। और विपक्ष कितना मजबूत है आप सब जानते हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। मैं नहीं आता, कोई और आता, उसके लिए भी तैयार हैं, और सब लोग मजबूती से लड़कर भारतीय जनता पार्टी का, मुझे पूरा विश्वास है, भारी मतों से परचम लहराएंगे हम लोग बलिया लोकसभा में। आज आपकी टिकट की भी घोषणा हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है। तो उन्होंने कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण की बात उन्होंने कही है, उसके साथ साथ महिला सुरक्षा देने की बात उन्होंने कही है, किसान की बात उन्होंने कही है। कई सारे बिंदु जो है अपने मैनिफेस्टो में रखे। क्या आप देखते हैं? मैं तो अपनी बात करूंगा, हमारी पार्टी ने क्या किया है। इन सारे मुद्दों पर हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे इस प्रदेश में सुरक्षा की बात हो महिलाओं की, चाहे किसान की बात हो, चाहे और विकास के जो मापदंड है। आप अगर तुलना करेंगे पिछले 7 साल की उससे पहले की सरकारों से, तो आपके सामने है। मैं नहीं बोलना चाहता, आप सारे आंकड़े देख लीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जिसकी बात हमारे विपक्ष के नेता हमेशा बात करते हैं कि मैंने एक्सप्रेसवे बनाया। आज महाराज जी के नेतृत्व में 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और जो पूरे प्रदेश को जोड़ेंगे। तो ये छोटा सा उदाहरण है, मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता किसी से, लेकिन जो लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है, आवास के बारे में देख लीजिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर लीजिए, रेलवे लाइनों की, रेल ट्रेन सुविधाओं की बात कर लीजिए। जो बहुत बड़ी तबका है इस देश का रेलवे से जुड़ा हुआ है, आज डबल लाइन है बलिया में, आज इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया बलिया में। तो ये सारी चीजें लोगों के सामने है। आप घोषणा पत्र से आप बस बोलते रहिए और काम ना करिए, और एक जाति एक वर्ग को बस आप अपने करते रहिए, तो उससे लोगों के मन में जो आशंकाएं आपके बारे में वो अभी भी हैं। लेकिन हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व सबके लिए समान रूप से काम करता है। जो आप पार्टी को वोट दे या ना दे, लेकिन आवाज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये हम लोग का लक्ष्य है कि सबको आवाज देंगे, सबको स्वच्छ पीने का पानी देंगे। जल शक्ति के जो सरकार, जो हर घर नल से जोड़ने का जो लक्ष्य है हम लोगों का, ये पहले सरकार नहीं सोच सकती थी। 65 साल बाद भी हम लोग स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे थे। आज 3 करोड़ के बाद से लेकर, जो 3 करोड़ घरों में नल था, अब 20 करोड़ घरों में नल है। तो ये परिवर्तन लोगों को दिखाई दे रहा है। तो उसमें हम लोग को विश्वास है, हम लोग के सरकार के किए कामों पे हम लोग को विश्वास है, और उससे हम लोग दावा कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे और कई सारी जगह एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि राजपूत जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहा है। चाहे वो कई सारी जगह, सहारनपुर में पंचायत हुई, मेरठ में पंचायत हुई, तो क्या सच में ऐसा है? क्योंकि आप भी उसी वर्ग से आते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग जरूर नाराज हो सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने सभी, मैं एक वर्ग की बात, एक जाति की बात नहीं करता, सबको, सब लोग इस देश के बारे में सोचते हैं, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों, किसी राज्य के हों, कि इस देश का कैसे उन्नति होगी, कैसे विकास होगा, कैसे इस देश का सम्मान पूरे विश्व में होगा। तो अगर सोचेंगे, आप खुद सोचिए, अब मैं अपने विपक्षियों से जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो है, जो इस क्षेत्र में काम किया है, वो कौन है। तो अगर आप कैमरे के सामने अगर नहीं पूछेंगे तो विपक्षी भी बोलेगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो इसलिए मैं जानता हूं कुछ बातों से कोई लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन नाराज व्यक्त करने का बस एक माध्यम है। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप अब उनसे बात करेंगे, वो नाराजगी उनकी दूर हो चुकी है। सब लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आएं और हमारे देश को और आगे ले जाएं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, नपकेट 3, दिल्ली।